उधर पीएम के संबोधन के बाद कैसे शुरू हुई वैक्सीन पर स्ट्रे लेने की होड़। बाबा रामदेव के खिलाफ अब कहां खुला मोर्चा। कितना खतरनाक है कोरोना का नया स्ट्रेन, हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना कंट्रोल में कैसे। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने 18+ के लोगों को भी फ्री वैक्सीन देने का ऐलान किया है। पीएम ने कहा है कि 75% वैक्सीन राज्यों को केंद्र सरकार पूरी तरह फ्री देगी और 21 जून से 18+ उम्र के लोगों को भी वैक्सीन फ्री दी जाएगी, जबकि कंपनियां 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को बेच सकेंगी। यही नहीं, प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की तय कीमत के ऊपर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। देश को संबोधित करते हुए पीएम ने वैक्सीन से जुड़े सारे विवादों पर तथ्यों के साथ जवाब दिया और विरोधियों पर प्रहार किए। मोदी ने कहा कि 2014 में जब उन्हें देश की सत्ता मिली तब जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलते थे, उस गति से पूरे देश को कोरोना वैक्सीन लगाने में 40 साल लग जाते। पीएम ने बच्चों पर कोरोना के संभावित हमले को लेकर भी देश को आश्वस्त किया है। मोदी ने कहा कि विशेषज्ञों ने बच्चों को लेकर चिंता जताई है। तीसरी लहर की बात कही जा रही है, तो हमारी तैयारी इसके लिए भी है। 2 कंपनियां बच्चों की वैक्सीन पर काम कर रही हैं, साथ ही नेजल वैक्सीन पर भी काम जारी है। कांग्रेस ने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिसंबर से आज तक बार बार ये मांग रखी थी कि 18 साल की आयु से बड़े सभी व्यक्तियों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी भारत सरकार ले। सुरजेवाला ने पार्टी की ओर से जारी बयान में लिखा कि कांग्रेस की मांग को ही अब सरकार ने आधे अधूरे तरीके से माना है। वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद कांग्रेस ने सवाल किया है कि वैक्सीनेशन पर 100% ब्लूप्रिंट कहाँ है। सरकार बताए कि किन किन कंपनियों के कितने वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है, वैक्सीन की डिलीवरी का शेड्यूल क्या है, रोजाना कितनी आबादी को वैक्सीन देने का टारगेट है और वैक्सीन की पूरी कवायद को खत्म करने की डेडलाइन क्या है। कांग्रेस ने कहा है कि उम्मीद है कि सरकार अगली बार पूरे ब्लूप्रिंट के साथ सामने आएगी। वैक्सीनेशन पर पीएम के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि जो मैंने फरवरी में कहा था उसे मानने में पीएम मोदी को 4 महीने लग गए। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की खिंचाई के बाद केंद्र ने यह फैसला लिया है, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि इस बारे में मैंने 2 बार प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था। कोरोना की दूसरी लहर की पहली जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक देश में 32% कोरोना संक्रमण के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। जीनोम स्टडी के लिए मध्य प्रदेश से 1068 सैंपल नेशनल सेंटर डिजीज कंट्रोल भेजे गए थे, जिसमें पता चला है कि 1012 सैंपल में जीनोम सीक्वेंसिंग में परिवर्तन हुआ है। तेलंगाना कांग्रेस ने कोविड और ब्लैक फंगस के मरीजों की मुफ्त में इलाज की मांग की है। अपनी मांगों के समर्थन में कांग्रेस ने हैदराबाद के गांधी भवन में कार्यक्रम आयोजित किया। The treatment for COVID and black fungus should be totally free for all the poor people who are below the poverty line. बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टर्स का विरोध जारी है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जूनियर डॉक्टर्स ने योग गुरु के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन डॉक्टर्स ने आरोप लगाया है कि रामदेव उनकी छवि खराब कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।